मंदसौर से बीजेपी विधायक के चुनाव आयोग से मांग तय हो, प्रत्याशियों के खर्च की गाइडलाइंस। ये बयान दिया गया है यशपाल सिंह की तरफ से। पंचायत चुनावों के लिए यशपाल सिंह सिसोदिया की ये मांग है। तो बड़ा अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। मंदसौर से विधायक हैं और ये मांग की गई है कि खर्च की गाइडलाइंस तय होनी चाहिए। पंचायत चुनावों के लिए यशपाल सिसोदिया की तरफ से मांग की गई है। मंदसौर से बीजेपी के विधायक हैं यशपाल सिसोदिया, जिनकी तरफ से ये मांग की गई है चुनाव आयोग से कि प्रत्याशियों के खर्च की गाइडलाइंस तय होनी चाहिए। तो बड़ा अपडेट इस वक्त का आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल ये मांग है यशपाल सिंह सिसोदिया की, जो कि मंदसौर से बीजेपी के विधायक हैं। उन्होंने कहा कि तय होनी चाहिए खर्च की गाइडलाइंस। तो निर्वाचन आयोग की तरफ से ये मांग की गई है यशपाल सिसोदिया की तरफ से कि प्रत्याशियों के खर्च की गाइडलाइंस तय होनी चाहिए। इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अब देखिए, जिस तरीके से पंचायत चुनाव नजदीक है, अब ऐसे में यशपाल सिसोदिया का यह बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पंचायत चुनावों को लेकर यह मांग की है कि खर्च की गाइडलाइंस तय होनी चाहिए। आकाश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, यशपाल सिसोदिया ने मांग की है कि खर्च की गाइडलाइंस तय होनी चाहिए। बिल्कुल पूजा, देखिए ये मांग जायज भी है क्योंकि अब पंचायत चुनाव हर साल होते हैं और कितना धन खर्च हो रहा है इस बात की जानकारी नहीं होती है, जबकि अन्य चुनाव जो होते हैं उसमें तमाम तरह की जानकारी प्रत्याशियों से इकट्ठा की जाती है। उनकी कुल आय क्या है, इसके अलावा एक सीमा भी निर्धारित की जाती है कि तय राशि के अनुसार ही आप इस चुनाव में पैसे खर्च करते हैं। लेकिन हर 5 साल बाद पंचायत चुनाव होते हैं और इसमें अनलिमिटेड राशि पंचायत चुनाव में खर्च की जाती है। ऐसा कोई मानक तय नहीं किया जाता है और इसी बात को लेकर हम देखते हैं कि कई बार ऐसी खबरें सामने आती हैं कि प्रत्याशी लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं, चाहे वो पैसे देने का हो या फिर अन्य किसी माध्यम से प्रलोभन देते हैं। और ये बहुत जायज मांग इसलिए है क्योंकि पंचायत का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। सुनने में भले ही गांव का चुनाव हो, लेकिन सबसे टफ चुनाव ये माने जाते हैं और बात गांव के सरकार की होती है, शहर की सरकार की होती है। तो ऐसे में ये निर्धारित होना बहुत जरूरी है कि एक राशि तय की जाए कि पंचायत चुनाव में कितनी राशि खर्च करनी है। और इस बार भी लंबे समय बाद तारीखों का ऐलान हुआ है। करीब 2 साल बाद पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में होने वाले हैं और फिर से ऐसी कोई गाइडलाइंस तय नहीं की गई है। तो बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया ने इस मांग को उठाई है कि गाइडलाइंस तय की जाए कि पंचायत चुनाव में कितने पैसे प्रत्याशी खर्च कर सकते हैं, क्योंकि एक सरपंच पंच की जो आमदनी होती है उसी अनुसार आगे की व्यय राशि भी निर्धारित होनी चाहिए कि इतनी राशि इस चुनाव में खर्च की जा सकती है। और यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल लगता है पूजा। आकाश, बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है और मांग भी जायज लगती है, क्योंकि हम जिस तरह से देखते हैं चुनावों में पैसों का जिस तरीके से इस्तेमाल होता है, मतलब जिस तरीके से यूज किए जाते हैं, तो ऐसे में ये एक बड़ा सवाल हो जाता है इस पर एक ऐसी गाइडलाइन जारी करना कि आप इतना पैसा बकायदा इस चुनाव के लिए आप यूज कर सकते हैं, इतने पैसे का खर्च आप कर सकते हैं। क्या इस पर अभी किसी तरीके का कोई बयान सामने आया है आधिकारिक तौर पर उनकी इस मांग को लेकर? देखिए, आधिकारिक तौर पर अभी कोई बयान सामने नहीं आया फिलहाल, क्योंकि सरकार में हैं, विधायक हैं, प्रवक्ता भी हैं पार्टी के, तो जरूर इस पर विचार हो सकता है। क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, सरकार के अधीन संस्था नहीं है। लेकिन अगर ऐसे सुझाव आयोग को या सरकार को मिलते हैं तो सरकार इस पर विचार करने के लिए स्वतंत्र है और किया भी जा सकता है, क्योंकि ये आकाश, मैं लौट रही हूँ आपके पास आती हूँ वापस से। यशपाल सिसोदिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपकी तरफ से मांग की गई खर्च को लेकर, किन वजहों की वजह से आपने ये मांग रखी है? सबसे पहला सवाल। पूजा जी, 3 चरणों का जो चुनाव है ये बड़ा चुनाव है। त्रिस्तरीय पंचायती राज का सबसे बड़ा चुनाव है। 23,000 से अधिक पंचायतें हैं। इसमें पंच भी चुनाव लड़ता है, सरपंच चुनाव लड़ता है, जनपद प्रतिनिधि इसमें निकलते हैं, जिला पंचायत के प्रतिनिधि इसमें निकलते हैं, उसके बाद जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष, कुल मिलाकर के एक बड़ा इसमें इवेंट है और बड़ा चुनाव है ये। अब आचार संहिता लगती है उससे लेकर के और मतदान तक कई बार तो 60-60 दिन के चुनाव हो जाते हैं। अभी भी एक चुनाव तो तीसरे चरण का लगभग 22 दिनों में जाकर के पूरा होगा। तो ऐसे में जिस प्रकार से जो खर्च होते हैं स्थानीय स्तर पर, तो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। जहां एक और पार्टी आधारित चुनाव होते हैं, चाहे वो नगर पालिका के हो, चाहे वो सांसद विधायकों के चुनाव है, सब में कहीं ना कहीं खर्चे होते हैं कि खर्चों की एक लिमिट होता है या उसका एक निर्धारण होता है कि कौन से चुनाव के लिए कितना खर्च किया जाना अपेक्षित होगा।
लेकिन पंचायतों के चुनाव में किसी प्रकार का कोई खर्च का रोक ही नहीं है जी। उसके कारण से व्यर्थ के भी पक्का पैसा, व्यर्थ की सामग्रियां, लंबा चुनाव, बड़ा चुनाव, तो उसको लेकर के मुझे लगा कि कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग को इसको भी निर्वाचन के मानदंडों के आधार पर चुनाव में खर्चों को लेकर के कहीं ना कहीं इसमें तय होना चाहिए। पंच कितना खर्च करेगा, सरपंच कितना खर्च करेगा, तो सबसे थोड़ा सा नियंत्रण होगा। अन्यथा त्रिस्तरीय पंचायती राज का सबसे बड़ा चुनाव जी अनलिमिटेड होता है। चुनाव में खर्चे की कोई लिमिटेशन नहीं है। सिसोदिया जी, लौट रही हूँ आपके पास, आपकी मांग भी जायज लगती है। जेपी धनोपिया हैं कांग्रेस से, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। धनोपिया जी, बहुत स्वागत है आपका। यशपाल जी की तरफ से मांग रखी गई है कि जो खर्च होता है चुनाव में उसकी सीमा तय होनी चाहिए। आपको क्या लगता है उनकी मांग जो है ये कहां तक जायज है? देखिए, यशपाल सिंह सिसोदिया जी भाजपा के विधायक के साथ साथ समाज के एक जागरूक नागरिक हैं, बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। उन्होंने अगर कोई बात रखी है तो मैं समझता बात तो सही है, क्योंकि जब हर चुनाव के अंदर एक समय सीमा होती है, एक राशि की सीमा होती है, तो इसका भी एक नियम तो होना चाहिए। आज पंच का, सरपंच का, जनपद सदस्य का, पंचायत सदस्य का चुनाव होता है और लोग बेहिसाब पैसा इसलिए खर्च करते हैं तो उन्हें मालूम है बाद में सरपंच, जिला पंचायत में अध्यक्ष चुना जाता है तो लाखों रुपए लोगों को मिलते हैं, बारे न्यारे होते हैं, खूब बिकते हैं। हमने खूब रोज पढ़ा है, खूब सुना है। तो मेरा कहना है कि मैं उनकी बात से बिल्कुल पूर्ण सहमत हूँ। इसमें कहीं ना कहीं चेक लगना चाहिए, सरकार को नियंत्रण रखना चाहिए और ये राशि के बारे में चुनाव आयोग को नजर रखना चाहिए, क्योंकि इससे अगर हमें भ्रष्टाचार को रोकना है तो नीचे से ही रोकना पड़ेगा। उसके लिए शुरुआत है, ये चुनाव हो रहे हैं, इसमें खर्च की राशि तय करना जरूरी है। सिसोदिया जी, धनोपिया जी भी आपकी मांग से सहमत हैं और हम कई बार इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप सुनते हैं, लगते हैं कि चुनाव के समय में पैसों का गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है। अब ऐसे में आपकी तरफ से जो मांग रखी गई है, क्या आप उम्मीद करते हैं इस पर क्या फैसला लिया जाएगा? क्या राज्य निर्वाचन आयोग इस पर कोई बड़ा फैसला ले सकता है, आपको लगता है? निश्चित से अगर धनोपिया जी ने भी समर्थन किया है तो वे भी एक वरिष्ठ है, प्रवक्ता है, काफी बड़े सीनियर लीडर हैं। और हमारा तो यह है कि भाई कोई सा भी चुनाव हो जो लंबा चुनाव होता है, जिसमें आचार संहिता लगती है और उसके आधार पर कहीं ना कहीं चुनाव की धनराशियों को कहीं ना कहीं सुनिश्चितता होना चाहिए। निर्वाचन आयोग निश्चित से हमारी इस मांग को कहीं ना कहीं संज्ञान में लेगा और चूंकि 73 और 74वां संशोधन यदि है भारत सरकार के द्वारा, तो उसमें त्रिस्तरीय पंचायत राज का भी महत्व है। और ऐसे में बड़ा चुनाव है, खर्चीला चुनाव होता जा रहा है, बड़ी आचार संहिता इसमें है, लंबा चुनाव इसलिए कि देखिए पिछले बार मुझे याद है एक चुनाव तो तीसरे चरण का 60 दिन में जाकर के पूरा हुआ था, 62 डेज में, 62 दिन में। और इस बार का भी चुनाव का जो तीसरा चरण जो आने वाला होगा वो उसकी लिमिटेशन है लगभग 35-38 दिन। तो इसमें जिस प्रकार से खर्चा होते हैं तो खर्चों को कहीं कहीं दायरे में लाना चाहिए। आखिर निर्वाचन है और त्रिस्तरीय पंचायत राज में अगर हम उनको फ्री हैंड छोड़ेंगे और वो अनाप शनाप पैसा खर्च करेंगे तो उसका दुरुपयोग होता है, तो नियंत्रण तो होना चाहिए। सिसोदिया जी, मेरे सहयोगी आकाश इस वक्त जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। राजपाल सिसोदिया जी, सवाल ये है कि आपकी जायज मांग है और कांग्रेस भी इस बात से सहमत है, बहुत कम मामलों में ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन क्या आप कोई पत्र, कोई लेटर ऐसा लिखेंगे राज्य निर्वाचन आयोग या सरकार को कि इस तरह की बात पर विचार करें? ऐसा कोई सुझाव आपकी ओर से या जेपी धनोपिया साहब आपकी ओर से, क्योंकि दोनों ही लोग सहमत हैं और कई बार आप लोग आयोग पहुंचते हैं अलग अलग शिकायतों को लेकर, क्या ऐसे सुझाव देंगे? अब निश्चित से ये दिमाग में आया है, डिबेट का विषय, आपका चर्चा का विषय बना है, आप हमारा फोन ले रहे हैं, धनोपिया जी भी मेरे सामने हैं, तो इस विषय हम पत्राचार भी करेंगे, राज्य निर्वाचन आयोग से बात करेंगे। भाई इसमें चुनाव, इतना बड़ा चुनाव होता तो कहीं की खर्चों की मर्यादा तो होना चाहिए ना। अनलिमिटेड तो कोई चुनाव होता नहीं है, उसको कहीं ना कहीं लिमिट में मानना चाहिए। और आकाश जी, जेपी धनोपिया साहब, आप भी आकाश जी मैं यशपाल सिसोदिया हूँ, राजपाल सिसोदिया नहीं, थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया सर। अब अगला सवाल जेपी धनोपिया जी से है, क्या कांग्रेस की ओर से भी ऐसी मांग की जाए, क्योंकि शिकायतें तो लेकर कांग्रेस भी जाती है? धनोपिया जी, आप भी बताइए। भ्रष्टाचार की अगर कहीं कोई जगह छूट रही है, उसमें अगर कोई पहल करता है तो हम स्वागत करते हैं। आदरणीय यशपाल सिसोदिया जी वरिष्ठ विधायक हैं, जागरूक व्यक्ति हैं। मैं समझता अगर वो पत्र लिखते हैं उसकी प्रतिलिपि हमारे को भेजते हैं, हम भी उनके पत्र के समर्थन में पत्र चुनाव आयोग को दे देंगे।